हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बोला था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आई विल बी पोस्टिंग द सेमेस्टर 6 सिलेबस ईच एंड एवरी डीएससी ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो इसलिए अब हमने सीरीज़ वो स्टार्ट करी है एंड उस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है हमारा आपका चैप्टर नंबर 9 यूनिट 1 जो है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड दैट इज़ योर सेमेस्टर 6 डेवलपमेंट थ्योरी एंड एक्सपीरियंसेस। आपका डीएससी है एंड उसका ही आपका क्या है, ये आपका उसका ही कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका ही आपका क्या है, ये डीएससी सब्जेक्ट है, तो उसी को ही आज हम करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो में हम वन शॉट इसको कवर करेंगे। इसका यूनिट 1 में एक ही चैप्टर आ रहा है जो है चैप्टर नंबर 9। अगर आपको इसका सिलेबस नहीं पता है तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने पीडीएफ फॉर्म में इसको पोस्ट कर रखा है, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट के फुल सिलेबस नोट्स आपको मिल जाएंगे हम मेरे यहाँ पर। आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ से आपको इनक्वायरी मिल जाएगी, या फिर आप सिंपल इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो उस पर व्हाट्सएप करके आपको इसके फुल सिलेबस नोट्स भी मिल जाएंगे 8595915065। ठीक है, तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, यहाँ मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको इस चैप्टर इस पूरे सब्जेक्ट के फुल सिलेबस नोट्स मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सबसे पहला आपका है वो है आपका यहाँ पर बर्थ रेट। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ बर्थ रेट। बर्थ रेट हेयर रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्ड्स पर 1000 पीपल एनुअली। मतलब यहाँ पे पर हज़ार जो पीपल हैं उस पर कितने जो हैं बच्चे पैदा हो रहे हैं या फिर बर्थ्स हो रहे हैं एक साल के अंदर, दैट विल कंसिडर योर बर्थ रेट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेथ रेट की बात करूँ तो डेथ रेट रेफर्स टू कि कितने लोग यहाँ पे उनकी डेथ हो रही है पर 1000 पीपल। ठीक है, एनुअली कितनी डेथ हो रही है पर 1000 पीपल। ठीक है, एनुअली। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका क्या होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट की, फर्टिलिटी का मतलब होता है अ वुमेन इज रिप्रोड्यूसिंग और वुमेन इज गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। ठीक है, तो वुमेन गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड ऑन एन एवरेज कितना वो दे रही है, विच इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट एज ग्रुप्स। दिस इज द मेन कीवर्ड विच यू हैव टू फॉलो फॉर टोटल फर्टिलिटी रेट। Total fertility rate includes the woman giving birth for all different age groups in a country. ठीक है, so that will be considered your total fertility rate. ठीक है, तो वो आपके 40 से 50 की उम्र में भी हो सकते हैं, 13 से 20 साल की उम्र में एक जो वुमेन होती है दैट इज़ एलिजिबल, शी इज़ एलिजिबल फॉर गिविंग बर्थ्स। तो इसलिए वो ये भी एज ग्रुप को फॉलो करेगा। यहाँ पर ये भी एज ग्रुप 40 से 50 का भी इंक्लूड होगा, 20 से 30 का भी होगा। सो दैट कंप्राइज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स की उनमें कितनी फर्टिलिटी रेट है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर मैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की बात करूँ, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का मतलब है वुमेन giving birth to a child but in a specific or a particular age group. Suppose if I am taking this age group 20 से 30 की एज में कितने जो वुमेन हैं वो चाइल्ड को बर्थ दे रही हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो इसमें हम यंग एज की बात करते हैं या फिर मीडियम एज की बात करते हैं जो हमारा रिप्रोड्यूस करने के योग्य होती हैं। ठीक है, जो वुमेन रिप्रोड्यूस करने के लिए आपका एलिजिबल होती हैं या फिर ठीक है दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, सो दैट विल बी कंसिडर्ड इन दिस एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ठीक है, मेनली हम यंग पॉपुलेशन की बात करते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है किसी भी कंट्री की एज डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। अगर किसी भी कंट्री में यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उस यंग पॉपुलेशन के कारण वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बर्थ रेट्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी यहाँ पर फर्टिलिटी जो उनका जो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट होगा, TFR लिख दिया था, TFR नहीं लिखना है बिकॉज TFR इंक्लूड्स ऑल द एज डिस्ट्रीब्यूशन। यंग के अलावा यहाँ पे ओल्ड भी है यहाँ पे और मीडियम एज भी हैं, तो वो सब आएंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन हैज़ मोर फर्टिलिटी रेट जिसकी वजह से दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर टू बर्थ रेट। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री में आपका जो TFR है यानी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम हो, बट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट दैट मीन्स यंग एज पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है, जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका बर्थ रेट जो है वो हाई हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी समझाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या समझाया है कि सपोज़ एक कंट्री बी है जिसका TFR जो है वो बहुत कम है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका बर्थ रेट बहुत कम हो रहा है। TFR का मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बर्थ रेट है वो बहुत कम जा रहा है। लेकिन अगर आपका कोई यंग एज पॉपुलेशन है उस कंट्री की, अगर मैं यंग एज पॉपुलेशन की बात करूँ, सो उस यंग एज पॉपुलेशन में हम बात कर रहे होंगे, हम TFR की जब बात नहीं करेंगे,
हम बात करेंगे वहाँ पे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आपका क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है यंग एज पॉपुलेशन का, जिसकी वजह से बर्थ रेट ज़्यादा होता है। डजेंट मैटर कि उस कंट्री में TFR कम है ज़्यादा है, बट वहाँ का यंग एज पॉपुलेशन का स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनका जो बर्थ रेट है वो यहाँ पे ज़्यादा होगा। वन मोर थिंग, यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं यंग एज पॉपुलेशन की, तो यंग एज पॉपुलेशन में आपका यहाँ पे जो डेथ रेट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, डेथ रेट बहुत कम होता है, जिससे अल्टीमेटली फॉर द होल इकोनॉमी हमारा डेथ रेट इम्पैक्ट होगा, जिससे वो जा सकता है डाउन। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन थिंग जो आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लिखा है देखो, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जितनी वुमेन बर्थ दे रही हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब डिफरेंट एज ग्रुप्स की, हम एज एन एग्रीगेट बात कर रहे हैं सभी को मिला के। डेवलपिंग कंट्री में जो TFR होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 7 से 8 हमारा देखा गया, 7 से 8। ठीक है, एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उसमें आपका जो होता है डेवलप्ड कंट्री में TFR वो 2 होता है। अब देखो डेवलपिंग में ज़्यादा क्यों है TFR, क्योंकि यहाँ पे पुअर पॉपुलेशन है। पुअर पॉपुलेशन का मतलब है यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि ओल्ड एज में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनकी अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। ठीक है, और एक और पॉइंट, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनके लिए और इनकम सोर्स आएगा, तो इसलिए दे आर विलिंग टू गिव बर्थ टू मोर एंड मोर चिल्ड्रंस। ठीक है, सो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर बर्थ रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको वहाँ पुअर कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारा ज़्यादा TFR देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो वहाँ पे क्योंकि यंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअल, एक कपल यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करूँ तो 5 to 6 चिल्ड्रन अगर कर रहे हैं, सो दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हाई बर्थ रेट। ठीक है, सो यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। इफ़ आवर बर्थ रेट्स आर हाई, if our birth rates are high and our death rates are low, then that will create our eco effect, that will create our eco effect। ठीक है, you have to define eco effect like this, जो मैंने ऊपर कहानी बताई है यंग एज पॉपुलेशन की, इन कंटेक्स्ट ऑफ बर्थ रेट एंड इन कंटेक्स्ट ऑफ डेथ रेट। ठीक है, ये जो सारी कहानी बताई है इसको सबको लिखना है एंड देन आपको डिफाइन करना है कि यस दिस इज़ योर, ठीक है, इको इफेक्ट। ओके, नाउ हियर इट कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ योर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो अब हम बात करते हैं हमारे स्टेज नंबर 1 की। तो स्टेज नंबर 1 हमारा होता है जिसमें हमारा बर्थ रेट हाई होते हैं, डेथ रेट भी हमारे हाई होते हैं। ठीक है, स्टेज नंबर 2 होता है जब हमारा बर्थ रेट हाई होता है, डेथ रेट बहुत कम हो जाता है। स्टेज 3 होता है जब हमारा बर्थ रेट बहुत कम होता है, एंड स्टेज 4 होता है हमारा बर्थ रेट बहुत कम है एंड डेथ रेट भी कम है। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें ग्रीन लाइन आपको ये डिनोट कर रही होगी डेथ रेट को, एंड ये जो रेड लाइन है, ये जो पिंक सी लाइन है, ये बर्थ रेट का है। यानी कि ये हमारी स्टेज 1 को डिफाइन कर रहा है, इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही हाई है। स्टेज 2 में हमारा बर्थ रेट हाई है डेथ रेट से, डेथ रेट हमारा डिक्लाइन कर रहा है। स्टेज नंबर 3 में हमारा बर्थ रेट भी डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, एंड 4 स्टेज में हमारा क्या हुआ है, दोनों ही डिक्लाइन कर गए हैं। एंड 4th स्टेज को आप विटनेस कर सकते हो इन रियल लाइफ इन योर एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग। इटली एंड जापान जैसी कंट्रीज में आपको यहाँ पे 4th स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दिख जाएगा। तो आपका मतलब हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट से शुरू हुई कहानी यहाँ पे लो बर्थ रेट लो डेथ रेट पे आ गई है। ठीक है, सो अब यहाँ पे डेथ रेट क्यों गिरा होगा सेकंड स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर उनको हेल्थ की फैसिलिटीज, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन की फैसिलिटीज आ गई होंगी, इस वजह से। स्टेज 3 में बर्थ रेट क्यों गिरा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका फैमिली प्लानिंग की जो पॉलिसीज है, चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी है। ठीक है, एंड पॉलिसी जब हमारी लागू हुई थी, एंड इंडिया में भी आपकी फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज है, तो इस तरीके से आपका हुआ होगा। स्टेज नंबर 4 क्या है कि वो जो यंग पॉपुलेशन जो पैदा हुई होगी वो कभी ओल्ड एज में भी तो एंटर करेगी, तो वहाँ पे जो है नई जो है नया रिप्रोडक्शन करके हमारा जो भी चिल्ड्रन है वो यहाँ पर उनका बर्थ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लैक ऑफ यूथ हो गया है यहाँ पर इटली एंड जापान जैसी कंट्रीज में। ठीक है, सो इसलिए आपका 4th स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हम देख सकते हैं। तो दैट इज एक्स एक्सिस पे आपका ईयर है। ठीक है, एंड ऊपर वाई एक्सिस पे आपका बर्थ रेट एंड डेथ रेट है। अगर मैं बात करूँ हिस्टोरिकल ट्रेंड्स आपका 20th सेंचुरी में क्या है, 20th सेंचुरी में आपके जो हमारे हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं वो हैं आपके कि 20th सेंचुरी में आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा रैपिड रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ एंड सैनिटेशन एडवांसमेंट आए हैं एंड पॉपुलेशन की पॉलिसीज इसलिए लगाई गई, जैसे चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी एंड इंडिया में आपका
फैमिली प्लानिंग। अगर हम माइक्रो एंड मैक्रो इनर्शिया का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, जो है आपका पीवाईक्यू टॉपिक। तो इस पीवाईक्यू टॉपिक में आपको ये समझना है कि मैंने ऐसे ऊपर बताया था कि टोटल फर्टिलिटी रेट कम है अगर किसी भी कंट्री का, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ का बर्थ रेट कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी कंट्री में यंग पॉपुलेशन हो सकती है, जिसकी वजह से उनका फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हाई हो, जिसकी वजह से बर्थ रेट हाई हो जाए अल्टीमेटली। तो वो अगर हमारा होता है ऐसा, तो वो बर्थ रेट हाई करके वो ओवरऑल इकोनॉमी, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी यानी एट एन एग्रीगेट लेवल पे इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, एंड एट एन एग्रीगेट लेवल उनका बर्थ रेट बढ़ जाएगा। एंड एग्रीगेट लेवल के साथ साथ उनकी खुद की फैमिली में, उनकी खुद की सोसाइटी में भी, उनका जो फैमिली है, उनकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं, जैसे सपोज पहले हमारे 4 थे एंड एक न्यू चाइल्ड बॉर्न हुआ, तो यहाँ पे उनकी फैमिली के नंबर भी इंक्रीज हो गए हैं। तो मतलब एट ए माइक्रो लेवल ऑल्सो उनका जो यहाँ पर आपका जो मेंबर हैं इन अ फैमिली, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर माइक्रो इनर्शिया, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एज अ होल, देन दैट विल बी नोन एज मैक्रो इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है द टेंडेंसी टू रिमेन इन द इनिशियल पोजीशन, कि हम चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट अर्थ की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है अर्थ किसी एक चंद लोगों को ही सस्टेन कर पाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर पीपल बढ़ रहे हैं तो अर्थ सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि अर्थ को टाइम चाहिए अपने आप को रिप्लेनिश करने के लिए। जितने ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को पैदा करने के लिए भी अर्थ को टाइम चाहिए। सो इसलिए दैट विल बी कंसिडर्ड इन एज योर कि दैट कैन चैलेंज द मैक्रो एंड माइक्रो इनर्शिया कैन चैलेंज द अर्थ कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अर्थ कैरिंग कैपेसिटी गेट चैलेंज, ठीक है, हेयर। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक चंद लोगों को ही यहाँ पे सस्टेन कर सकती है, एंड फॉर सस्टेनिंग मोर पॉपुलेशन अर्थ नीड्स टाइम, ठीक है, फॉर रिप्लेनिशमेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लास्ट, हमारा टॉपिक जो है वो है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो है आपका मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी एंड जेंडर बायस। तो जैसे कि आपको पता है, मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ, एंड फर्टिलिटी चॉइस एंड जेंडर बायस। देखो आपको पता है कि जैसे आपने देखा होगा इंडियन सोसाइटी में कि अगर किसी भी कपल के आपके 2 लगातार गर्ल चाइल्ड हो जाता है, तो वो जो थर्ड चाइल्ड है वो करते ही इसलिए है कि उनकी बॉय हो जाए, ठीक है। तो दैट विल बी नोन एज जेंडर बायस। मतलब उनकी जो फर्टिलिटी चॉइस है, their choice of giving birth to a baby is influenced by the gender of the baby, ठीक है। उनके जेंडर जो बेबी का है उससे इन्फ्लुएंस होकर उनका फर्टिलिटी चॉइस आ रही है। दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर जेंडर बायस एंड फर्टिलिटी डिसीजंस, ठीक है। एंड ऑल्सो जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि मान लो एक बच्चा सर्वाइव कर लिया एंड उस बच्चे के सर्वाइव होने की प्रोबेबिलिटी पी है, ठीक है। तो ये पी किन किन कारणों से इफेक्ट होती पाएगी, ठीक है। तो जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो भी हमारी फर्टिलिटी चॉइसेस होंगी, फर्टिलिटी चॉइस का मतलब है द चॉइस ऑफ द पेरेंट्स टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है। मतलब किन किन पैरामीटर्स पे वो एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। कि सपोज करो वो ये सोचें कि ये बच्चा कितने दिन तक सस्टेन करेगा, कितने दिन तक इसकी लाइफ है, हमें नहीं पता, तो इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से इफेक्ट हो जाएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है अगर कोई भी चाइल्ड है वो 1 साल से कम की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब है हमारा 5 ईयर से पहले की एज में उसकी डेथ हो जाती है। चाइल्ड अगर जी रहा है, थर्ड फैक्टर है, चाइल्ड अगर चलो जी भी गया, किसी उससे सर्वाइव कर गया, लेकिन वो कमा के नहीं ला पा रहा, वो इनकम सोर्स नहीं दे पा रहा फैमिली को। एंड फोर्थ है हमारा, अगर चाइल्ड आपका सर्वाइव भी कर गया, इनकम भी कमा रहा है, लेकिन अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं कर रहा ओल्ड एज में, ठीक है। तो इस वजह से ये आपकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इससे इफेक्ट होती है, ठीक है। एंड इसको हमने एक रिलेशन में भी आपका यहाँ पे शो कर रखा है, एंड वो रहा ये, ठीक है। पी क्यू का मतलब है कि एटलीस्ट वन चाइल्ड इज टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, कि एटलीस्ट कम से कम एक चाइल्ड तो करे, ठीक है। टॉपिक नेक्स्ट कम इज दैट इज होर्डिंग एंड टारगेटिंग। एंड फॉर होर्डिंग एंड टारगेटिंग, होर्डिंग का मतलब है व्हेन द पेरेंट्स आर थिंकिंग दे आर क्वेश्चनिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर चिल्ड्रन, like they are thinking कि their child will survive or not in the future, so therefore they are making the fertility choice of stockpiling their children. And for the targeting, they are not stockpiling, they are taking the rational decision कि when their जो भी child है वो यहाँ पे sustain करेगा, and if there is a case which arises that he or she is not surviving, so then they will take the sequential decision for doing the next child. एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव इफेक्ट हमारे हो सकते हैं, इनोवेशन का, टेक एडवांसमेंट आएगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा।
नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? माल्थुजियन का व्यू होता है, माल्थस की थ्योरी है कि अगर पॉपुलेशन जो ग्रो करती है वो एक्सपोनेंशियली करती है एंड प्रोडक्शन जो होता है वो अरिथमेटिकली होता है, मतलब प्रोडक्शन आपका बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। सेकंड है आपका इकोनॉमिक बर्डन आपका होगा क्योंकि बहुत से ज्यादा लोग होंगे। थर्ड है आपका डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगी क्योंकि ज्यादा लोग, आपकी अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो चाइल्ड की जो क्वांटिटी है, चिल्ड्रन जो है बहुत ज्यादा होंगे जो डिपेंडेंट होंगे अपने पेरेंट्स से। फोर्थ है आपका अर्बन ओवरक्राउडिंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के उसमें अर्बनाइजेशन करेंगे, अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट करेंगे, जिससे अर्बन ओवरक्राउडिंग होगी एंड हेल्थ केयर एंड फैसिलिटीज पे आपके चैलेंजेस भी पैदा होंगे। So this is your video and you can access the notes of whole this semester 6 subject by WhatsApping on the given WhatsApp number which I have written here, and you can get the PDF of this YouTube lecture on my Telegram channel. So this is all about the video. If you like this video, then do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.